औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th की जो है 3.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक्सरसाइज जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3.1 जो थी एक्सरसाइज जो थी वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो 3.2 में लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसके 100% चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है ताकि हम वक्त बचा लें। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट दिया गया है u इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 2, यानी मल्टीपल ऑफ 2 मतलब 2 के जो है टेबल ही है, ठीक है, 2 का टेबल पढ़ना है। एंड अब उसकी हद क्या है, मतलब लिमिट भी उन्होंने बता दी है कि x इज ग्रेटर देन 0, x जो है 0 से बड़ा है, एंड लेस देन आर इक्वल टू 30, और 30 से छोटा है या 30 के बराबर है, ठीक है। या नीचे इक्वलिटी का साइन भी है, मतलब उसकी हद उन्होंने लिमिट बता दी है कि एक तो वो 2 का टेबल है, ठीक है, और वो पढ़ना है आपने 30 तक, 30 से आगे नहीं जाना, ठीक है, 30 के बराबर ही हो या 30 से छोटा हो, ठीक है। तो दूसरा है हमारे पास a इज सच दैट, बल्कि x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 6। ये a सेट हमारे पास जो है 6 का मल्टीपल है, मतलब 6 का टेबल ही है, ठीक है। तो दूसरा b सेट हमारे पास है x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 8, और b सेट हमारे पास जो है वो 8 का जो है वो मल्टीपल है, 8 का टेबल है, पढ़ना है, ठीक है। तो डिमांड क्या की है, पहले पार्ट में उन्होंने डिमांड की है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स सेट ऑफ सेट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ए और बी जो है वो टेबुलर फॉर्म में हमने उनको लिखना है। तो ए और बी का तो उन्होंने कहा है, लेकिन हमें यूनिवर्सल सेट की हकीकत को भी समझना है। आखिर ये यूनिवर्सल सेट जो उन्होंने दिया है एक सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको भी हमने सेट बिल्डर फॉर्म से निकाल के टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। क्योंकि जो यूनिवर्सल सेट होता है ये फादर, मैं इसको कहता रहता हूँ कि फादर ऑफ ऑल लिटिल सेट्स, ऑल रिमेनिंग सेट्स, जो जितने भी रिमेनिंग सेट्स होते हैं, मतलब ए बी सी वगैरह, उन सब का फादर ही होता है। क्यों फादर होता है, मतलब उन सब के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट में शामिल होते हैं, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट में सारे एलिमेंट जितने भी होते हैं वो छोटे छोटे सेट्स में होते हैं, और छोटे सेट उससे बढ़ नहीं सकते, या तो उसके बराबर रहें या उससे कम रहें। तो इसलिए उन्होंने हद बता दी यूनिवर्सल सेट की। और यहाँ ए का जो मल्टीपल उन्होंने ए सेट दिया है हमारे पास, ये ए सेट हमारे पास है ए के एक्स इज सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 6। अब 6 का जो मल्टीपल है उसका टेबल पढ़ते जाए, वो तो पढ़ते जाए, लेकिन हद बंदी क्या है कि यूनिवर्सल से आगे नहीं बढ़ना आपने। यूनिवर्सल 30 है तो 30 से आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि फादर से आगे नहीं बढ़ना, बाप से बड़ा कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात समझना। तो पहले मैं यू को सेट बिल्डर फॉर्म से निकाल के यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि हमें वाज़े तौर पर समझ आ जाए। तो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, यानी यू, उन्हें कहा कि 2 का मल्टीपल है और वो लेस देन, यानी 0 से बड़ा है और लेस देन 30 आर इक्वल टू 30। तो यहां हम लिख लेते हैं 2 4 6 8 10, मतलब कि ये 30 तक है। तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट की हकीकत जो है हमारे पास सामने आ गई। अब ये फादर है और उनके जो छोटे छोटे जो सेट है उनके जो सन्स हैं, तो उनको उससे बड़ा नहीं होना, इसी ही लिमिट में रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे ए सेट हमारे पास है, ए सेट है हमारे पास मल्टीपल ऑफ 6, ठीक है। तो 6 का मल्टीपल है तो यहां लिख लेते हैं 6 12, 6 2 12 भी होता है, और 6 3 18, और फिर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, फिर 30 आ जाएगा। तो 30 से ऊपर नहीं जाना हमने, क्योंकि इनका जो फादर है मतलब यूनिवर्सल सेट वो 30 तक है, इससे बड़ा नहीं होना। इसके बाद बी सेट है हमारे पास, बी है x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल है, मतलब एक 8 का टेबल है, तो लिमिट वही है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8 और 16 और 24, 8 3 24, और 8 4 होता है 32, तो 32 के आगे नहीं जाना, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारा 32 तक है, ठीक है, 30 तक है। तो 32 अगर करें तो फिर बढ़ जाएगा। तो लिहाजा हमने पार्ट फर्स्ट के लिए तो हमने लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म, वो तो हमने कर लिया, पहला पार्ट हमारे पास हो गया। दूसरा पार्ट इसका क्या है, दूसरा पार्ट जो है उन्हें क्या है कि फाइंड
ए यूनियन बी, सॉरी दूसरा पार्ट है फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सेकंड पार्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी, मैं लिख देता हूं यहां पे, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी हम मालूम कर लेते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले इसी ही तरतीब के साथ हम इसको लिख लेते हैं। देखो पहले ए है, तो ए सेट हमारे पास क्या है, 6, 12, 18 और 24 और फिर 30, ये ए आ गया इंटरसेक्शन। फिर बी है, बी क्या है हमारे पास, 8, 16 और 24। ठीक है, तो इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। आपको पता है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंटेनिंग ऑल कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। ठीक है ना, यानी दो सेट्स हमारे पास ए बी है ना, तो उनके जो भी कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हमारा मतलब ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो इनमें देखते हैं कि कौन से कॉमन है जो इधर भी हो इधर भी हो, मुश्तरका जो अरकान होते हैं। ये 24 हमें दिख रहा है, इधर भी है इधर भी है, कॉमन है। तो ये 24 जो है क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट उन्होंने कहा है ड्रा अ वेन डायग्राम। ठीक है, अब इनकी वेन डायग्राम बनानी है। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं, ये जगह है हमारे पास, थर्ड पार्ट ड्रा अ वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम हम बना रहे हैं। वेन डायग्राम, ये एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, वेन डायग्राम के मुताबिक जैसे रेक्टेंगल बनाई जाती है, सर जॉन वेन ने फर्स्ट टाइम जो है इस रेक्टेंगल को यूनिवर्सल सेट के तौर पर हमने यूज किया था। तो तब से जाके जो है वेन डायग्राम हम बनाते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल क्या ज़ाहिर करती है, रेक्टेंगल ये ज़ाहिर करती है कि ये जो जितना एरिया है ये यूनिवर्सल सेट का एरिया है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का एरिया आपको पता है, यूनिवर्सल मैंने अभी बताया यूनिवर्सल बड़ा सेट होता है, सबका फादर होता है। तो सारे एलिमेंट इधर मतलब फैले हुए हैं इस मतलब प्लान पर। ठीक है, अब इसके बाद ए सेट हम देखते हैं, ये ए बना लिया हमने। ठीक है, ए है। अच्छा, इनमें क्योंकि कॉमन है 24, इसलिए ए बी एक दूसरे को ओवरलैप भी करेंगे। ठीक है, अगर कॉमन हो तो फिर उनको क्या कहते हैं हम, ओवरलैपिंग सेट है। क्योंकि ये दोनों ओवरलैपिंग सेट है तो ओवरलैप करेंगे। तो लिहाजा अगर कॉमन ना हो तो फिर क्या होता है, डिसजॉइंट सेट उनको कहते हैं। तो ये बी आ गया। ठीक है, ये हमारे पास सेट आ गया बी। अच्छा, भी ये सर्कल जिस तरह के बने गुजारा कर लें, जैसे भी हो, कंपास से बनाए गए जाए तो ज्यादा बेटर होता है। चलो ऐसे ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे पास जो कॉमन है, यानी 24 कॉमन है, वो ए में भी है बी में भी है। तो कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा है, ये 24 है। ठीक है, यहां लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं कि ए सेट में देखो 24 के अलावा कितने एलिमेंट्स हैं, 6, 12, 18, 30। तो ये यहां पे लिख लेते हैं, ये 6, 12 और 18 और 30, ये मतलब 24 के अलावा ए में जो बच गया। फिर इसके अलावा देखते हैं बी में 24 के अलावा जो है कितने बचते हैं हमारे पास, 8 और 16 बचते हैं। ये 8 और 16 बचते हैं। अच्छा, ये तो ए बी की पार्टीशन हो गई। अब इन सब के अलावा मतलब ए बी और कॉमन एलिमेंट के अलावा जो बचते हैं वो क्या किसके होंगे, वो यूनिवर्सल सेट के होंगे। ठीक है, वो हमने निकालने हैं। ठीक है, तो मतलब हमारे पास आ गया 6, 12, 18, ये भी आ गया। तो यूनिवर्सल सेट में कौन से बचेंगे, 2 बचेगा। ठीक है, 4 बचेगा। अच्छा, 2, 4, 6 नहीं, 8 भी नहीं, 10 आ जाएगा। और 12 नहीं आएगा, 12 इधर है। 14 और 16 नहीं है, 16 बी में है। 18 भी है और 20 आ जाएगा। 22, ठीक है, और 24 है। 30 आ जाएगा। 30 है, 22 और 24 आ गया। फिर 26 आ गया। 28। तो बाकी जितने भी बचते हैं ना, मतलब ए वाले और बी वाले और ये कॉमन एलिमेंट के अलावा बाकी जितने बचते हैं वो हमारे कहाँ आ जाएंगे, यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे।
हाँ, अगर हमें कहा कहा गया जाता ना कि आप जो है इनका ए इंटरसेक्शन बी का जो है आप जो है वो क्या करें, इंटरसेक्शन वो वेन डायग्राम पर जो है रिप्रेजेंट करें, तो तब हम क्या करते हैं इसको हम ये 24 को हम शेड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं है, बस उन्होंने कहा है कि ड्रा वेन डायग्राम। देन ड्रा वेन डायग्राम से मुराद ये है कि इनकी पार्टीशन करनी है कि ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, कॉमन में कितने और यूनिवर्सल में कितने। तो हमने पार्टीशन इनकी कर ली, ठीक है। तो अब इसको शेड करने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मैं इसको रेज कर रहा हूं, उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ जी जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है ये जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास उन्होंने यू दिया है, यूनिवर्सल सेट दिया है। क्या दिया है, उन्होंने कहा कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर, x is an integer and 0 is less than x is less than or equal to 150। ठीक है, ये तो आ गया हमारे पास u। इसके बाद एक और सेट दिया है g। g में है x is such that x is equal to 2 की रेजिंग पावर m। ठीक है, अब m जो है उन्होंने कहा है कि ये इंटीजर्स है, इंटीजर है, इंटीजर m। ठीक है, उन्होंने कह दिया है, बता दिया कि इसका तारुफ ये है। इसके बाद h जो है, h का उन्होंने कहा कि x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर, और जो x है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इन्हें भी पहली डिमांड क्या है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इनको समझते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो पहले इनको समझ लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इनको कर लेते हैं। देखो, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। जो यूनिवर्सल सेट की पहले हकीकत उसको बाहर निकालते, टेबुलर फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि बाप को समझेंगे तो बच्चे भी समझ आएंगे। ठीक है ना, तो यूनिवर्सल सेट एक बाप ही है छोटे छोटे जो जी और एच सेट का। तो जब इसको समझेंगे तो उनकी हकीकत भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख रहा हूँ, ये सोल्यूशन यहाँ से शुरू हो रहा है। तो यूनिवर्सल सेट में उन्होंने कहा है कि x इज सच दैट x इज एन इंटीजर। x एक मतलब इंटीजर है, इंटीजर मतलब सही अदाद का सेट है, एंड उसकी लिमिट क्या है, x इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है मतलब 0 नहीं है। ठीक है ना, एंड x इज लेस देन आर इक्वल टू 150, और 150 के बराबर है या 150 से छोटा है। तो यहां ये लिख लेते हैं, देखो यहां लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। अच्छा, ये इंटीजर्स जो होते प्लस माइनस में हैं, प्लस माइनस में, तो जरूरत पड़ी तो हम लिख लेंगे प्लस माइनस भी साथ लिख लेंगे। अब ये 1 2 3 4 ये इंटीजर्स भी हैं, प्लस के भी इंटीजर्स होते हैं, माइनस के भी इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, तो अब आगे करते हैं हम कि g जो है हमारे पास x इज सच दैट x इज इक्वल टू 2 की रेजिंग पावर m है, और m क्या है हमारे पास, क्या है, m है इंटीजर्स। ठीक है, अब यहां पे ऐसे करेंगे, अगर इसको हम एक पैटर्न देखें, पैटर्न को समझें, तो ये ऐसे आ जाएगा, 2 की पावर मतलब इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स क्या है, ये m जो है, m इंटीजर है, m जो है आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 कर लेते हैं, और 2 की पावर 3। ठीक है, और 2 की पावर 4, ऐसे करते करते 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9। तो ऐसे करते करते देखते हैं ये कहां तक पहुंचता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो अब ये हमारे पास आ जाएगा, अब इंटीजर जो है इसको अब हम, ये तो पैटर्न हो गया ना हमारा। अब असल में ये जी सेट जो है, ठीक है, इसका मैंने पैटर्न बना लिया, ये लिखना कोई लाजमी नहीं है। ठीक है, तो मैंने एक पैटर्न बना दिया, इसको देख लें। अब इनको रियल में लिख रहे हैं कि इन टेबुलर फॉर्म में 2 की पावर जो 0 है, 0 जिसकी पावर होती है वो 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ आ जाएगा 1,
और ये 2 आ जाएगा, और ये 4 आ जाएगा, और ये 8 आ जाएगा, और ये 2 की पावर 4 है तो ये 16 हो जाएगा, 2 की पावर 5 है 32 आ जाएगा, 2 की पावर 6 है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 हो जाएगा, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 182 128 बल्कि, और 2 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 256 आ जाता है। तो ये 256 आगे बढ़ जाता है, तो लिहाजा जो है ये हमारे पास 7 तक आ जाएंगे। अगर 2 की पावर 8 करते हैं तो ये फिर 256 जो हमारा यूनिवर्सल से बढ़ जाता है, लिहाजा यूनिवर्सल से नीचे नीचे होना चाहिए, तो यहां पे लिख लेंगे 128 तक। ठीक है, तो इसके बाद h को देखते हैं, h क्या है। अब h उन्होंने कहा है कि x इज सच दैट x इज अ स्क्वायर, x जो है स्क्वायर है, स्क्वायर है, बात तो पहले से आ रही है। स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, ठीक है, और इसी तरह 49 और क्या आ जाएगा, ये 7 का है, और 64, 8 का, 9 का 81, ठीक है, और ये आ जाएगा कोई आई थिंक, चलो करते जाते हैं, 9 का 10 का 100 है, और 11 का 121, ठीक है, और 12 का 144, 144 फिर बढ़ जाएगा 121 पर आ जाएगा, 144 आ जाएगा, सॉरी 150, ये 144, ठीक है, और 13 का हो जाता है 169, तो 169 जो 150 से बढ़ जाएगा, यानी यूनिवर्सल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तो ये हमारा h आ गया। तो इस तरह हमने इनको लिस्ट आउट कर दिया, ठीक है। इसके बाद जो है हम करते हैं जो है इसका अच्छा, इसका करते हैं, फिर अब क्या करना है, अब इसके आगे जो है सेकंड पार्ट जो है इनका, फाइंड G यूनियन H, G यूनियन H हम मालूम करते हैं, G यूनियन H। अब यहां पे लिख लेते हैं सेकंड पार्ट में G यूनियन H। अब G हमारे पास है, G है 1 2 4 8 16 32 64 और 128, ठीक है। अब यूनियन H है हमारे पास 1 4 9 16 25 36 49 और 64 81 100 121 और 144, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इनका यूनियन करना है, आपको पता है कि यूनियन कैसे होता है, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठे करना होता है, ठीक है ना, यूनाइट, ठीक है, उनको इकट्ठा करना होता है। तो इन सबको तरतीब से, एक तरतीब से लिख लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 1, 1 के बाद 2 और 4, फिर 8 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, ठीक है, फिर अच्छा 9 के बाद इधर 8 के बाद 16 है, 9 के बाद और 16 आ जाएगा, ठीक है, फिर आ जाएगा 25, फिर 32 आ जाएगा, फिर 36 आ जाएगा, 36 इधर, फिर आ जाएगा हमारे पास 49 आ जाएगा इधर है, फिर आ जाएगा 64, फिर 64 के बाद 81 आ जाएगा, 81 के बाद आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 के बाद आ जाएगा 121 आ जाएगा, 121 के बाद आ जाएगा 128 और फिर 144। तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, यानी G यूनियन H आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है थर्ड पार्ट जो है हमारे पास है, थर्ड पार्ट। अब यह थर्ड पार्ट यहां कर के लेते हैं। थर्ड पार्ट में है, उन्होंने कहा है कि इनका इंटरसेक्शन भी मालूम करें, ठीक है, ये G इंटरसेक्शन H। अगर हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करें, ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं, अच्छा मैं बस डायरेक्ट इसका इंटरसेक्शन ही लिख लेते हैं। तो इनमें देखते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं। अब कॉमन देखो, यहां पे 1 है, इधर भी 1 है, तो यहां पे क्या कर लेंगे, चलो पहले लिख लेते हैं तरतीब से, 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है, ये आ गया इंटरसेक्शन 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121 और 144 आ जाएगा, ठीक है।
अब इनका कर रहे हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में आपको पता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंटेनिंग ऑल कॉमन एलिमेंट बिटवीन बोथ सेट हमारे पास यानी जी और एच है, इनके दरमियान जो कॉमन होंगे वो हम लिखेंगे, जो इधर भी होंगे वो उधर भी होंगे। तो पहला तो 1 है, ये लिख लेंगे। फिर है हमारे पास 4 है, वो लिख लेंगे। फिर 16 है, वो लिख लेंगे। फिर 25 नहीं है, 36 भी नहीं है, 49 नहीं है, 64 है, वो लिख लेंगे। फिर इसके बाद जो है बस यही आ जाएंगे, यही आ